स्वागत है दोस्तों आपका बीपीएससी हंट में। मैंने पिछले दिन 5 लेसन का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया है। आज मैं 5 लेसन का ही सेकेंड पार्ट के नाम से अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। पिछले दिन मैंने जिस तरीके से मैंने स्टडी को शुरुआत किया था, पढ़ करके उसको नोट्स बनाना, और आज मैं उसी तरीके से वायुमंडल और जीव मंडल को मैं खत्म करूंगा। फिर सवाल और जवाब को देखते हुए इस लेसन को मैं द एंड करूंगा मैं। पहले दिन मैं जब पढ़ा रहा था तो कुछ शब्द कॉलम में था, बॉक्स में था, वो नहीं देख पाने के कारण वो छूट गया था। आज हम उसको कंप्लीट करेंगे, फिर अपना नया टॉपिक को शुरुआत करेंगे। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था स्थल मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। जल मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। वायुमंडल को एटमॉस्फेयर, और जीव मंडल को बायोस्फीयर बोलते हैं। तो ये शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। जो इंग्लिश का जो टर्मिनोलॉजी है वो लिथोस्फीयर में से हम क्या बताया था, लिथास। तो लिथास का अर्थ क्या होता है, पत्थर। यहाँ पे देख रहे हैं आप, लिथास का अर्थ क्या है, पत्थर। एटमास का अर्थ क्या होता है, वाष्प। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, जल। वायुस का अर्थ क्या होता है, जीवन। आपको एक मैं सवाल देता हूँ, आप उसे कमेंट में लिख के बताएंगे कि जब आप साइंस पढ़ते हैं, उसके बाद हम ग्रीक को बता रहा हूँ कि विज्ञान में ही इस भाषा, आप बताएंगे। तो इसको आप जहाँ पे, ये जो पॉइंट है जहाँ पे आपने नोट्स बनाया होगा, तो आप नोट कर लेंगे, क्योंकि ये सवाल कहीं से है कि लिथास का अर्थ क्या होता है, बायोस का अर्थ क्या होता है, हाइड्रो का अर्थ क्या होता है, और ये किस भाषा। तो इतना आप नोट कर लेंगे, नोट में लिख कर लेंगे। अगला पॉइंट आपका छूट गया था, जो बॉक्स में अगला बॉक्स जो है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं, क्या आप जानते हैं। देखिए, न्यूजीलैंड के एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है एडमंड हिलेरी। न्यूजीलैंड के एक व्यक्ति हैं, उनका नाम हिलेरी। भारत के एक व्यक्ति हैं, तेजनी जिंग नॉर्गे शेरपा। तो 29 मई को पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहले व्यक्ति थे। तो आपके सवाल क्या आया, विश्व में पहले कौन चढ़े थे। एक चढ़े थे आपके एडमंड, तथा भारत के कौन है, तेंजिंग नॉर्गे। चढ़े थे 29 मई 1953 को, कहाँ चढ़े थे, माउंट एवरेस्ट पे। इसको आप नोट में लिख लेंगे। दूसरा क्या है, जापान के एक हैं जो विश्व की प्रथम महिला है, जो 16 मई 19 को माउंट एवरेस्ट पर अपना कदम रखी है। दू, दूसरी महिला कौन है, वछेंद्री पाल। यहाँ च है, बछेंद्री होगा, वछेंद्री होगा ना। पाल जो है भारत की पहली, वो जिसने 23 मई 1984 को कदम रखा है। तो यहाँ से 2 पॉइंट, 3 पॉइंट जो कॉलम में आपका जो बॉक्स में था, मैंने इसको बता दिया है। देखिए, जो बॉक्स में रहता है उसे आप लोग जरूर, आप जानते हैं, ऐसे करके अगर कोई बॉक्स आए तो आप उसे पढ़ने का करें। अगर मेरे से छूट गया है तो आप उसे खुद से नोट्स बनाने का प्रयास करें कि क्या यहाँ बता रहा है, क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है ना। तो हम सब कुछ कंप्लीट करते हुए चलेंगे। एक बार आप अपना फाउंडेशन को तैयार कर लीजिए, उसको ज्योग्राफी से में आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, अगर एनसीईआरटी पूरी ताकत से ईमानदारी से पढ़ते हैं तब। तो शुरुआत करते हैं, अगला आज का जो नया टॉपिक है, वायुमंडल को शुरुआत कर। देखिए, वायुमंडल को शुरुआत हम करने जा रहे हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत हुई है, जो हमारा
तो चारों तरफ से गैस की एक परत से घिरी हुई, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक से बचाता है। वायुमंडल 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को वायुमंडल को उसके जो घटक, तापमान तथा अन्य के आधार पर हम 5 परतों में बांटा जाता है। देखिए, वायुमंडल का जो घटक है कौन कौन सा है, ऊष्मा, या फिर क्या बोलते हैं, अन्य आधार पर हम क्या बोल सकते हैं, तो हम बांट सकते हैं वायुमंडल को। तो भाग में बांट सकते हैं 5 परत में। कौन कौन, क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल। हम नापते हैं पृथ्वी की सतह से, हम बात कर रहे हैं। इन परतों की इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, अयान मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। देखिए यहाँ पे सतह से पृथ्वी है आपका, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से हम क्षोभ मंडल गए, यहाँ से हम आगे बढ़े समताप मंडल, आगे बढ़े मध्य, यहाँ से आगे बढ़े हम अयान मंडल, और यहाँ से हम आगे बढ़ गए बहिर्मंडल पहुंच गए। कितना मंडल को चाहिए, 1600 किलोमीटर है। हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, अच्छे से नोट्स तैयार कर लेंगे ताकि आपको आगे बता रहा है कि वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। वायुमंडल जो है मुख्यतः हुआ किस गैस से, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्यों बता रहा है, क्योंकि मात्रा सबसे अधिक इन्हीं दोनों का है। ऑक्सीजन की 21% है और नाइट्रोजन की मात्रा कितनी, 78। ये एनसीईआरटी 6 क्लास के अनुसार बता रहा है। ये एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया है, तो जो एनसीईआरटी है इसमें ये बता रहा है। ठीक है, अनुसार नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, तथा दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन की मात्रा कितनी है, 1% है। ऑक्सीजन देने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन की आवश्यकता कहाँ पे थी, मैंने आपको बताया था जब मैं साइंस की क्लास। नाइट्रोजन देखिए, क्या कोई पौधा डायरेक्ट उसको अपने रूप में ले सकता है, उसी रूप में नाइट्रोजन के रूप में नहीं ले सकता। आपका कि एक आपका क्या बैक्टीरिया था, दलहनी पौधे में ही पाया जाता है। याद करें, साइंस की क्लास में मैंने इसको बताया भी था। आगे बात करते हैं, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों जब 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 होता है, नाइट्रोजन जो होता है क्या करता है, ये प्राणियों की वृद्धि के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, मात्रा में, लेकिन इसकी विशेषता क्या है देखेंगे। लेकिन यह छोड़ी गई ऊष्मा को क्या करती है, अवशोषित करती है, तथा दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, अगर नहीं लिख रहे हैं तो मैं इसको लिखाऊंगा ही। क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो पृथ्वी द्वारा उसको क्या करती है, अवशोषित करती है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधे यह पौधे के लिए भी क्या है, जरूरी है। क्यों, प्रकाश संश्लेषण तो इसी से होता है ना। ठीक है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता, यह घनत्व समुद्र तल से सबसे अधिक होता है। देखिए, ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे, वह महसूस होगा आपको। और यह सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ज्यादा कहाँ होता है, तल पर सबसे अधिक होता है। कह रहा है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, यह तेजी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर को हवा के घनत्व की कमी के कारण ऊंचाई पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम
आगे हम देखिए क्या बता रहा है, जैसे जैसे हम देखेंगे ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पर पृथ्वी वायुमंडल जो है वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। देखिए यहाँ पे वायु जो हवा जो चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। वायु जो है उच्च दाब से दाब की ओर चलती है। पहला ये नोट में आप लिख सकते हैं, जो वायु किस चलती है तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। पवन कहते हैं, गतिशील वायु को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। तो हमने वायुमंडल की टॉपिक मैंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। आज हम पढ़ इसको अभी हम नोट्स। तो वायुमंडल आप हेडिंग में डालेंगे, वायुमंडल को आप क्या करेंगे, हेड डाल लेंगे, और इसका हम एक अच्छे से इसका नोट्स तैयार करते हैं। ठीक है, इसका नोट्स तैयार कर देंगे। लिखिए वायुमंडल लिखेंगे। ठीक है, वायुमंडल लिखेंगे, लिखेंगे वायुमंडल, हेडिंग आपने डाल दिया, लिखेंगे पृथ्वी चारों ओर से, पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई होती है। गैस परत से घिरी हुई होती है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। पहला पॉइंट, हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर ढकी हुई रहती है, घिरी हुई रहती है, उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल। पहला पॉइंट लिख लिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई फैला है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है, फैला हुआ है। लिख लिए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे वायुमंडल को तापमान के आधार पर, वायुमंडल को तापमान के आधार पर 5 हिस्सों में बांटा जाता है। देखिए क्या, कि वायुमंडल को तापमान के आधार पे हम 5 भाग में बांट, कहाँ से बांटते हैं, पृथ्वी की सतह से बांटते हैं। तो आप पृथ्वी बना लेंगे, जिस तरीके से मैंने पृथ्वी बनाया है यहाँ पे, तो आप पृथ्वी बना लेंगे। ये बना करके आप क्या करेंगे, पृथ्वी की सतह से, तो पृथ्वी की सतह यहाँ से शुरुआत करेंगे ना, तो आप लिखेंगे, आप लिख वहाँ पे आपको लकीर नहीं खींचना है। पृथ्वी की सतह से हम वायुमंडल को बांटते हैं 5 वर्गों में। लिखेंगे, पहला लिखेंगे पृथ्वी की सतह, नीचे से आप बना लेंगे, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। तो पहला लिखेंगे मंडल, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। दूसरा लिखेंगे मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो हमने बांट लिया 5 परतों में। देखिए हम बना रहे हैं, नोट्स बनाने का तरीका यही होता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसमें लिखेंगे वायु गैसों की मात्रा अधिक है। वायुमंडल
कौन कौन? ट्रोजन की 78%, ट्रोजन की 78% और ऑक्सीजन 21%। आप लिख लिए। तथा दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, तथा कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन 1% में मौजूद हैं। नोट में लिखेंगे, नोट लिखेंगे, नोट देखिए लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे, यह यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। यह यह पृथ्वी के छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी रहती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है, एवं एवं पौधों के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। पौधों की वृद्धि के लिए भी क्या है? ये आवश्यक है। समझ में आ गया? आगे अगला पॉइंट हम लिखेंगे, जो वायु उच्च दाब से निम्न हैं की ओर चल, वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट, गतिशील वायु को पवन कहते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। बड़ा बड़ा किताब पढ़ लेते हैं, अगर एक सिंपल से अगर कोई पूछ दे पवन किस, तो शायद तकलीफ में आ जाते हैं लोग। इसीलिए छोटी छोटी बात को हम नोट कर रहे हैं। चलिए लिखते हैं। तो आप यहाँ तक लिख लिए, आपका ये वायुमंडल पूरा समाप्त हो गया। जा रहे हैं जीव मंडल। जीव मंडल को पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका सुना लेंगे और इस लेसन को द एंड करेंगे। आपका आगे हम बोलते हैं जीव मंडल में क्या बता रहा है? जीव मंडल स्थल तथा मित भाग है। जीव मंडल क्या है? स्थल तथा हवा के बीच का जीवन मौजूद है। जीव किसे कहते हैं? स्थल, जल तथा हवा एक सीमित का वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यह बहुत सी प्रजातियों, यहाँ जो है जीवों, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भाग, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। बायोलॉजी में पढ़ेंगे, जो हम प्राणियों, जंतु जगत और पादप जगत, यह विभाजन किसने दिया? क्या ये सही था, ये गलत था, विशेषता या फिर इसका हम कहाँ करेंगे? साइंस में पढ़ेंगे। अगला बता रहा है, पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने के लिए, उदाहरण के लिए क्या बता रहा है? उदाहरण क्या बता रहा है? देखिएगा यहाँ पे, लकड़ी, लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इसे ढलुआ भाग का कटाव तेजी से होने लगता है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप,
पृथ्वी की सतह से परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों में दूषित पदार्थ को प्रभावित होने से उनका जल मानव के नहीं रह जाता। यह जल है। तो हम देख रहे हैं कि एक दूसरे से किस तरीके से प्रभावित होता है। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों को उत्सर्जित वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक घटक है। क्या बोलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, अंडरलाइन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। अब देखिए, भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं, इसे आप नोट करेंगे। बहुत अच्छा, यहाँ पे क्या है आपको, यहाँ पर परिभाषा, भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, इसे भूमंडलीय कहा जाता है। तो भूमंडलीय तापन का इससे खूबसूरत आपको कहीं को नहीं मिलेगा जो 6 क्लास के एनसीईआरटी में बता रहा है। क्या बता रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के ताप हो रहा है, इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसीलिए भूमंडल तथा जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के सीमित उपयोगों की आवश्यकता करे। इसमें 3-4 बातें आपको लिखना है, लिख सकते हैं, और इससे आप खुद से लिखने का प्रयास करेंगे। जीव मंडल किसे कहा, भाषा लिख देंगे, है ना। जीव मंडल के प्राणियों को कितने भाग में बांट सकते हैं? 2 भाग में। और हम क्या बता सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में? हाँ, उसको लिख देंगे नोट में डाल करके। आपका लेसन कंप्लीट हो जाता है पूरी तरीके से। आगे हम बात करते हैं, इसके सवाल हम देख लेते हैं। परिमंडल कौन सा है? तो कौन कौन सा है? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप का नाम लिखिए। अब हम एशिया पढ़े थे, अफ्रीका पढ़े थे, उत्तर दक्षिण अमेरिका पढ़े थे, अंटार्कटिका पढ़े थे, और यूरोप पढ़े थे। बात करते हैं 2 महाद्वीप के नाम लिखिए जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में, अंटार्कटिका है और ऑस्ट्रेलिया है। देखिए, दक्षिण है, वो भी दक्षिण में है, परंतु अधिकांश भाग, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में भी स्थित है। ठीक है, परतों को नाम देखिए कौन कौन है। क्षोभ मंडल है, समताप अयान मंडल है, मध्य मंडल है और बहिर्मंडल है। तो आप इसे लिख लेंगे। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक पानी है और बाकी का जमीन है। अंतरिक्ष से देखने पर दिखाई देता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध जो है वो स्थल से जुड़ के बना हुआ है, इसलिए हम अर्थ को हम स्थलीय गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं। जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है? ये सवाल आप मुझे बताएंगे एक लाइन में, कमेंट में बताएं। आगे हम बात करते हैं, सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? यूराल पर्वत है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? तो स्थल जल संधि से जुड़ा हुआ है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन का है। अगला सवाल क्या है आपका? पृथ्वी का कौन सा भाग चट्टान का बना है? तो थल मंडल का बना हुआ है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया है। अगला सवाल है खालिस्तान भरे। खालिस्तान में क्या भरना है? हम सवाल को देखते हुए उसको बताते हुए चलेंगे। चलिए, अगर कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। खालिस्तान महासागर के नाम, सागर के नाम एक
रखा गया है। खालिस्तान स्थल, जल, हवा का एक जीव मंडल यानी जैव मंडल स्थल जो है कि स्थल, जल, हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। यूरोप एवं एक महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत आप लोग बताएंगे। ये लास्ट सवाल, 2 सवाल मैंने आप लोगों को छोड़ दिया है। एक सब्जेक्टिव है, एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आप दोनों सवाल मुझे कमेंट में करके बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आपका साइंस की क्लास शुरुआत होगी। साइंस को आप 6 क्लास को मैं शुरुआत करने वाला हूँ। 6 खत्म कर लेंगे और 7 को भी हम बीच में रहने देते हैं। और 7 का जहां तक मैंने पढ़ाया था उसके बाद आगे हम शुरुआत करेंगे। साइंस की क्लास मैं नहीं, कोई और पढ़ाएंगे, आप देख लेंगे। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ लिंक भेजें और उसको। ठीक है, बाय।